क्या ही फ़र्क पड़ता है फिर? डिप्रेस्ड नहीं हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। यू नो दोज़ डेज़ व्हेन यू डोंट वांट टू लिव। ज़्यादा अंग्रेज़ मत बनो निकिता, ज़मीन पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्स अप निकी। एंड ये एपिसोड थोड़ा इंटेंस होने वाला है कि आज मैं थोड़ा इरिटेटिंग सा दिन था, यू नो दोज़ डेज़ व्हेन यू डोंट वांट टू लिव। सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट अ सीरीज़, क्योंकि मैं यहाँ पे आई डोंट वांट टू बी फिर से इंग्लिश बोल रही हूँ। आपको बताती हूँ मम्मी ने मुझे क्या बोला था। तो मैंने उनको मेरी वीडियो भेजी है, ये व्हाट्सएप निकी का फर्स्ट और सेकंड एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड बेसिकली। तो उसमें मैंने अपना इंट्रो दिया था एंड इट वाज मोर अबाउट मेरे बारे में ये सब, और मैं इंग्लिश में बोल रही थी। और मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी आपने वो वीडियो देखी? और मम्मी बोलती हाँ बेटा बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा था, बस समझ नहीं आया क्या बोला आपने, क्योंकि आपने सब कुछ इंग्लिश में बोल दिया बेटा। And thanks to society is my mother is not able to understand English, and which is sad, but again English एक सिर्फ लैंग्वेज, एक भाषा है। देन ऐसे तो मम्मी को मराठी भी नहीं समझ आती, नो ऑफेंस टू मराठी। और फिर मुझे लगा कि ज़्यादा अंग्रेज मत बनो निकिता, ज़मीन पे। सो अब से मैं ट्राई करूँगी कि मेरा पूरा एपिसोड हिंदी में हो, ना कि इंग्लिश में। मेरे दोस्त ने बोला था इंट्रो छोटा रखना, तो आई विल डू इट फास्ट फास्ट। से शुरू कर रही हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं ओवर थिंक करूँ। डिप्रेस्ड नहीं हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट ओवर थिंक। और मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। एंड जब मेरे पास इतना अच्छा यूट्यूब का चैनल है, तो वाई नॉट डू इट हियर। वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स इस इतनी बड़ी दुनिया में इतने से हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है फिर। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो होगा इनसिक्योरिटीज। मैं यहीं पे कहीं पे लगा दूंगी। इनसिक्योरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई वॉज अ इनसिक्योर पर्सन फ्रॉम वेरी यंगर एज। बहुत छोटी उम्र से आई वॉज इनसिक्योर, क्योंकि मुझे लगता है आई नेवर हैड समवन टू लुक आफ्टर इन माय फैमिली। आई नेवर हैड पर्सन कि मुझे इसकी वजह से बनना है। अगेन थैंक्स टू सोसाइटी कि कभी लड़की को उतना बड़ा महान बनाया कि सो आई गेस यही मेरा रीजन है टू बी इनसिक्योर अबाउट। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल इनसिक्योरिटीज की बात करेंगे, क्योंकि उसी के कारण तुम ओवरथिंक करते हो। पहली इनसिक्योरिटी मेरी इज माय टीथ। आई हैव गैप in between of my upper teeth, if you can see. Not aesthetic, but again, it's me, unfiltered. Most of the time I avoid smiling, and I'll say most of the years of my life I just smile like this. तो जब आपके दांत अच्छे नहीं होते ना, जिन लोगों के दांत अच्छे नहीं होते, या जिन लोगों को दांतों में थोड़ा सा भी कुछ खराबी हो और जिसके कारण वो बहुत इनसिक्योर होते हैं, उन्हीं लोगों को पता होता है कि हंसना कितना अच्छा होता है। आई लव लाइक वेन एवर आई मीट अ नया कोई भी नया इंसान, मुझे सबसे पहले उनकी स्माइल देख के मुझे ऐसा लगता है कि कितनी सुंदर स्माइल है उनकी। बिकॉज और फिर मुझे लगता है काश भगवान मेरी भी इतनी स्माइल अच्छी कर देते, तो मैं किसी को मिलती तो वो मेरी स्माइल देख के ऐसा होता कि वाओ कितनी अच्छी से हंसती है वो। एंड हियर आई एम। दूसरी इनसिक्योरिटी इज माई नेल्स। सो हाथों की नेल्स तो फिर भी ठीक है, पैरों के से तो मैं और भी, वो ही अपने पैरों को हर बात छुपा लेना, किसी का ध्यान नीचे जाए, कवर्ड स्लीपर्स पहनना सो दैट किसी को मेरे पैर ना दिखे। एंड उसके अलावा मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी जिसके कारण मैं मेरे बहुत लाइफ तक रही थी डिप्रेस्ड या ओवर थिंकर, वॉज माई वेट। एंड टिल नाउ आई फाइट विद इट, जबकि मैंने बहुत लूज कर दिया है। आई वॉज अ फैट किड बैक देन, एंड आई वॉज सो बुलिड बाय माई रिलेटिव्स। और किसी से भी फैमिली फंक्शन या कहीं पे भी जाओ, पहला टॉपिक तुम्हारा वेट। वाह निकी तू तो अभी पतली हो गई है, हाँ निकी तूने थोड़ा वेट भी गेन कर लिया बेटा, क्या थोड़ा कसरत किया करो, चल के जाया करो, कम खाया करो, ऐसे बैठा करो, ऐसे चला करो। एंड इसीलिए मेरे को
किसी फंक्शन में जाना नहीं पसंद था। जब मेरा थोड़ा वेट गेन हो जाता था, तो मैं ऐसे सोचती थी कि अभी शादी आ रही है, मैं नहीं जाऊँगी, या अभी शादी आ रही है तो मैं फटाफट खाना थोड़ा ये कर लेती हूँ या वो कर लेती हूँ, वेट कम कर लेती हूँ, जिससे जाते ही मेरा पहला टॉपिक, और अगर मैंने वेट लूज़ कर लिया, तब भी मेरा पहला टॉपिक यही होता था। आज तक मैं बता रही हूँ, आज तक मैं जाती हूँ, पहला टॉपिक किसी भी रिलेटिव से मिलने से, एंड आई नो मेरे रिलेटिव्स भी देखेंगे ये, सो आई एम सेइंग, अगर आप मम्मी-पापा वाली जनरेशन से हो, तो अपने बच्चों को या किसी के भी बच्चों को वेट, कलर और इन सब लुक्स के लिए मत जज किया करो। मेबी आपके लिए बहुत छोटा-सा कन्वर्सेशन स्टार्टर होगा और आपको लगेगा कि हमारी जनरेशन बहुत सॉफ्ट है, बहुत ऐसे कैसे इतनी सी बात पे क्यों बुरा लग जाता है आजकल के बच्चों को, बट ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है लोगों के लिए। तुम ट्रिगर मत करो ये सब चीज़ें, एंड इट ट्रिगर्ड मी, और मैंने वहीं से शुरू किया था कि आई वुड नेवर, अगर मैं अच्छा नहीं बोल सकती हूँ किसी के लिए, तो मैं चुप ही रहूँगी, बोलूँगी नहीं भई। ये मेरी इनसिक्योरिटी है, और क्या, बहुत इनसिक्योरिटी। आई वाज़ इनसिक्योर अबाउट माय हेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द ईयर्स, कि इतने वेवी हैं, इतने रफ हैं, फ्रीज़ी हैं, इनको ऐसे स्टाइल करो, वैसे स्टाइल करो। अपने चश्मे के लिए इनसिक्योर थी कि मेरे फेस पे इतना बड़ा चश्मा क्यों है। आई वांट टू से कि मैंने बहुत से अपनी इनसिक्योरिटीज़ से लड़ाई पिछले 5 सालों में इनसे, एंड द ओनली मंत्र टू डू दिस इज़ लेट इट बी। अब मैं खुल के हँसती हूँ, and I have like ha 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 ha, and I have no problem with my teeth at this point. I have no problem with my specs. मुझे अपने बाल पसंद हैं, अब मैंने उनको कट करवाया है, एंड फ्रीजी होना मतलब नॉर्मल है यार, फ्रीजी तो होंगे ना, और वेवी हैं, इट्स अ टेक्सचर, बिकॉज दे हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ देयर ओन। वेट ऑफ कोर्स मैं परफेक्ट फिट नहीं हूँ, बट आई एम ओके विद इट, क्योंकि आई एम अ फूडी पर्सन, आई लाइक ईटिंग फूड एंड विच इज ओके, एंड आई एम ओके विद माई नेल्स। आज तो मैंने पेंट भी कर रखे हैं, सो या आई एम ओके विद माई नेल्स टू नाउ। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे मेरे पैरों में अभी थोड़ी सी इनसिक्योर हूँ मैं अपने पैरों के बारे में, एंड एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर वर्किंग ऑन एवरीथिंग what I was insecure as a kid, and I'm damn sure जो मैं आज, I'm not perfect, but still the 14 or 16 year old Nikita will be so proud of myself, because मैंने हार नहीं मानी, मैं काम कर रही हूँ खुद के ऊपर। सेम goes to you, even if you're 21, 24, 16, 17, 12, work on yourself. सो आज के एपिसोड के लिए इतना ही ज्ञान माता निकिता की तरफ से। अगली बार फिर से कभी ओवरथिंक करूँगी तो ऐसे चप्पड़-चप्पड़ करूँगी, क्योंकि मेरा चैनल है भाई, मैंने इसीलिए खोला था, टू बी, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में मुझे तुम डीएम कर सकते हो, मैसेज कमेंट कर सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं क्या करूँगी उसका मुझे नहीं पता। अरे तुम कमेंट में लिखो यार अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में, सबको पता लगने दो। क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तू क्या ठीक है जो मेरे बारे में बोल रहा है? सभी के पास इनसिक्योरिटीज़ है। मेरी थोड़ी ज़्यादा होगी, तेरी थोड़ी कम होगी। पर तेरे दिमाग में तेरी बहुत है, तो मुझे भी पता है वो। बाय क्यूटेस, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।